अमेरिका ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारे। उनके ऊपर ईरान की आईआरजीसी ने हमला किया। हमले में डिस्ट्रॉयरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और जितनी मिसाइल और ड्रोन और नौकाओं से हमला किया गया वो सब खत्म हो गए, यानी कि नाव डुबो दी गई। जिन नावों को ड्राइवर चला रहे थे, जो लोग बैठे हुए थे सैनिक उनके अंदर, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल छोड़ी गई थी वो सब की सब मार गिराई गई, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने व्हाइट हाउस स्टेटमेंट में कहा। ये इसलिए भेजे गए थे क्योंकि ईरान ने यूएई के ऊपर हमला किया था परसों, और हमले में 3 भारतीय घायल हुए थे, बताओ आपको, यानी कि 6 तारीख को। और ये डिस्ट्रॉयर जो भेजे गए हैं वो 7 तारीख को भेजे गए थे, लेकिन डिस्ट्रॉयर पार कर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये एक लवली अटैक था, यानी एक प्यार भरा अटैक था, इसे सीज़ फायर से कोई मतलब नहीं है, ये बस केवल एक ईरान की क्षमता नापने के लिए किया गया था। लेकिन ईरान इसमें कुछ कर नहीं पाया। वो समझौते के लिए तैयार हैं और समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो समझौता नहीं करते हैं तो हम उनको अच्छी खासी तरीके से समझाएंगे उन्हें, और उनके ऊपर अच्छा अटैक करेंगे जिसकी उन्होंने तुलना नहीं की थी। जो नया प्रस्ताव है वो ईरान के लिए भेज दिया गया है और ईरान शायद जल्दी उस पर मान जाएगा। जब डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे, उसी वक्त उनके ऊपर हमला हुआ और बदले में डिस्ट्रॉयर ने उनकी सारी मिसाइल और ड्रोन्स को मार गिराया। और डिस्ट्रॉयर जो बाद में डिस्ट्रॉयर ने उनके ऑयल डिपो और आर्मी कैंप के ऊपर हमला किया, जिससे कि ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस हमले को बिल्कुल भी सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ एक टेस्टिंग थी, ये सिर्फ एक लवली अटैक था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपना कल व्हाइट हाउस में। और दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कि युद्ध दोबारा शुरू होगा। वहीं अमेरिका ने इसराइल को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है कि अगर ईरान उनका समझौता नहीं मानता है तो इसराइल और अमेरिका फिर से उनके ऊपर हमला करेंगे। वहीं यूएई के फाइटर जेट ने भी ईरान के ऊपर हमला किया है, क्योंकि यूएई की सब्र की बांध अब टूटने लगा है और यूएई भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है। क्योंकि परसों के दिन यूएई के एक तेल डिपो पे फुजैरा ऑयल डिपो के ऊपर हमला किया गया था और वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था और वहाँ 10 लोग घायल हुए थे, जिनमें 3 लोग भारतीय थे, 2 लोग पाकिस्तानी और बाकी लोग यूएई के ही नागरिक थे। इसके बदले में यूएई ने उनके ऊपर कल हमला किया, ईरान किया 7 तारीख को, 7/5/2026 को उनके ऊपर हमला किया। और हमले में काफ़ी नुकसान हुआ ईरान का, ईरान को तेल डिपो भी घायल हुआ है, तेल डिपो भी में आग लग गई। उसके बदले में ईरान भी कार्रवाई कर रहा है, उनके ऊपर मिसाइल छोड़ रहा है और ड्रोन से हमला कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि समझौता कब से होता है। अगर समझौता नहीं होता है तो ईरान के ऊपर इज़राइल, अमेरिका और यूएई तीनों ही हमला करेंगे, जबकि इज़राइल तो बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है हमला करने के लिए। वहीं अमेरिका ने 5 तरफ से नाकाबंदी कर रखी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भी अभी बिल्कुल नाकेबंदी कर रखी है। उन्होंने कोई भी ईरान का जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पार नहीं होने दिया है, और वह किसी भी ईरान के जहाज़ को, यानी ऑयल या फिर गैस लेकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पार नहीं होने दे रहे हैं।